हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूपीएससी प्राइम टाइम। दोस्तों, विश्व के भूगोल विषय के अंतर्गत विश्व की जो प्रमुख जल संधियां हैं उनसे तमाम सारे क्वेश्चंस यूपीएससी और स्टेट पीसीएस की विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। ऐसे में मैं एक स्पेसिफिक वीडियो बना रहा हूं जिसमें हम दुनिया भर की तमाम इम्पॉर्टेंट जल संधियों के बारे में बात करेंगे और प्रत्येक जल संधि को हम इस हिसाब से बांटेंगे कि किन किन दो स्थानों को वो जोड़ती है और भौगोलिक अवस्थिति उसकी कहाँ कहाँ पर है, अर्थात वो किन दो स्थानों के बीच में है और किन दो देशों के बीच में है। तो इस प्रकार से हम विश्व की प्रमुख जल संधियों को एक ही वीडियो में कवर करने का प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि अब वीडियो फैक्चुअल लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट हो रहा है और बहुत ज़्यादा फैक्ट हैं, इसलिए इस वीडियो को आप कम से कम 3 से 4 बार एक वीक में देख लीजिएगा रिपीट करते हुए। जैसे आज अगर आप इस वीडियो को देख ले रहे हैं तो चूंकि हम कल से इसके प्रश्नों को भी सॉल्व करना स्टार्ट कर देंगे, प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देंगे, तो जब कल के प्रैक्टिस क्वेश्चंस आ जाएं तो फिर इस वीडियो को आप एक बार रिपीट मोड में देखिएगा और फिर जब वीडियो के अगले पार्ट से क्वेश्चंस आएंगे तो फिर आप वहां से इसको रिपीट करते हुए वापस से देख लीजिएगा। तो 2 से 3 बार देख लेंगे और मेरी एक रिक्वेस्ट भी रहेगी आप सबसे कि अगर आप इसके नोट्स बना लेंगे तो आपको इसका पूरा का पूरा फ़ायदा मिल जाएगा। दोस्तों, काफ़ी सारे लोगों ने ट्रिक के बारे में बोला था, तो इसमें बहुत सारी जल संधियाँ ऐसी हैं जिनमें बहुत आसान सी और बहुत मज़ेदार ट्रिक्स बनाई जा सकती हैं और मैं आपको यही सलाह दूंगा कि आप अपनी ट्रिक को खुद से और अपने मज़ेदार तरीके से बनाने की कोशिश करें। अगर आपको कहीं पे ट्रिक बनाने में कोई प्रॉब्लम आए या फिर लगे कि कुछ उस बारे में बात करनी चाहिए तो फिर आप कमेंट वीडियो में कर दीजिएगा ट्रिक से रिलेटेड। तो फिर मैं ट्रिक से जो जुड़ी हुई चीज़ें हैं कि किसी चीज़ में हम ट्रिक कैसे बना सकते हैं, मैं उस पर एक स्पेसिफिक बात करूंगा और कुछ ट्रिक्स आपको बताऊंगा कि कैसे बनाई जा सकती हैं। तो यहाँ से हम इस वीडियो को स्टार्ट करेंगे। जल संधि का आशय ऐसे जल के पतले भाग से होता है जो दो बड़े सागरों अथवा दो जलीय भागों को जोड़ता है। तो ऐसे में जिन दो सागरों को या जिन जो बड़े भागों जलीय भागों को जोड़ता है उन भागों को जानना हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है और दूसरे जानना इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए वहाँ की भौगोलिक अवस्थिति के बारे में। अब रिलीवेंसी क्या है दोस्तों, बहुत सारे लोग जैसे पूछते हैं कि ऐसे तो दुनिया भर में बहुत सारी जल संधियाँ हैं, तो हम किन जल संधियों को याद रखें। तो दोस्तों, आपको दो तरीके से इनकी रिलीवेंसी को और इम्पोर्टेंस को समझना है। एक, यदि कोई जल संधि जो व्यापारिक लिहाज से इंपॉर्टेंट है उसके बारे में, यदि दो देशों के बीच तनाव के कारण कोई जल संधि इंपॉर्टेंट रही है तो वो, और वो जल संधियां जिनका सामरिक महत्व है। तो व्यापारिक महत्व, सामरिक महत्व, इन जो जो इस महत्व की जो जल संधियां हैं उन्हें याद रखना है। या फिर करंट अफेयर से किसी विशेष कारण से जो जल संधि चर्चा में आ गई उसे आपको जरूर याद रखना। बाकी सबके बारे में अगर आप पढ़ते रहेंगे तो चीज़ें आपको याद हो जाएंगी। सबसे पहले हम बात करेंगे यूकाटन की जल संधि के बारे में। दोस्तों, जो यूकाटन की जल संधि है यह मैक्सिको की खाड़ी को और कैरिबियन सागर को जोड़ती है। तो जो मैक्सिको की खाड़ी है और जो कैरिबियन सागर है इसको कौन सी जल संधि जोड़ती है, वो जोड़ती है यूकाटन की। भौगोलिक अवस्थिति की बात करें तो मैक्सिको और क्यूबा यानी कि एमक्यू। तो एमक्यू एमसीक्यू जैसे हमारे क्वेश्चंस होते हैं, तो एमक्यू यूकाटन एमक्यू, अर्थात यूकाटन की जो जल संधि है वो किसको जोड़ती है, मैक्सिको को जोड़ती है और क्यूबा को जोड़ती है। दूसरी जल संधि है ओरंटो की जल संधि। ओरंटो की जो जल संधि है दोस्तों वो जोड़ती है एड्रियाटिक सागर और आयोनियन सागर को। इंपॉर्टेंट है हमारे लिए ये याद रखना कि ये जोड़ती है इटली और अल्बानिया को। तो जो ओरंटो की जल संधि है वो जोड़ती है इटली को और अल्बानिया को। तो ओरंटो की जल संधि जोड़ रही है इटली और अल्बानिया को, और यूकाटन की जल संधि जोड़ती है मैक्सिको और क्यूबा के दो देशों के बीच में। ये जल संधि पड़ती है कैरिबियन खाड़ी और मैक्सिको की खाड़ी और कैरिबियन सागर को जोड़ती है। बात करें अगर नॉर्थ चैनल के बारे में, तो जो नॉर्थ चैनल है यानी कि उत्तरी चैनल है वो आयरिश सागर और अटलांटिक महासागर के मध्य में है, और देशों की बात करें तो आयरलैंड और इंग्लैंड के बीच में है। तो नॉर्थ जो चैनल है वो आयरलैंड और इंग्लैंड के मध्य में। हार्मुज की खाड़ी, अब ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, हार्मुज की खाड़ी ओमान और ईरान के बीच में है। बिल्कुल आपको याद रखनी है। फारस की खाड़ी को और ओमान की खाड़ी को जोड़ती है हार्मुज की खाड़ी, और हमेशा चर्चा में रहती है। ओमान और ईरान दो देशों के बीच में है। टोरेस की अगर हम बात करें तो अराफुरा सागर और पापुआ न्यू गिनी को जोड़ती है। न्यू गिनी ऑस्ट्रेलिया में इसकी अवस्थिति है। इसके बाद में बात करें डार्डेनलीज की जल संधि, तो मरमरा सागर और एजियन सागर को जोड़ती है। तुर्की में इसकी अवस्थिति है। डार्डेनलीज जो जल संधि है इस इंपॉर्टेंट है, मरमरा सागर और एजियन सागर दो को जोड़ती है। काला सागर और मरमरा सागर को कौन जोड़ता है, तो ये जोड़ती है बास्फोरस की संधि। ऐसे में जो डार्डेनलीज है और जो बास्फोरस है
दोनों आपस में को रिलेट हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि ये मरमरा सागर और एजियस सागर में, जबकि ये काला सागर और ये मरमरा सागर में, और दोनों की अवस्थिति कहाँ पर है? तुर्की में है। तो डार्डेनलीज और बॉस्फोरस दोनों तुर्की से हमें याद रखना है। डीबीटी जिसे हम कहते हैं डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर, तो डीबीटी से आप याद रख सकते हैं डार्डेनलीज, बॉस्फोरस और तुर्की। तो डीबीटी एक ट्रिक आप अपने लिए अपना सकते हैं कि डार्डेनलीज और बॉस्फोरस की जलसंधियां कहाँ हैं? तुर्की में है दोस्तों। ट्रिक्स में विशेष तौर से आपको मैं बहुत कभी इनकरेज नहीं करता हूँ ट्रिक्स के लिए, लेकिन कभी कभी अगर आपको लगता है कि इससे चीज़ें आसान हो जा रही हैं, समझ में आ जा रही हैं, तो ट्रिक्स को यूज कर सकते हैं आप। अदरवाइज आप ज़्यादातर कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करें। जैसे इस वीडियो को मैं एक मैप पे बनाता तो वो एक बेटर वीडियो हो सकता था। हालांकि मैं मैप पे उस वीडियो को बनाऊंगा भी, लेकिन चूंकि ये पीपीटी फाइल स्पेशली इसलिए थी कि कुछ लोगों का कहना था कि सर जल्दी से एक बार करा दिया जाए क्विक रिव्यू के तौर से तमाम सारी जलसंधियों को, तो एक बार यहाँ पर देख लेंगे, फिर दूसरी बार हम मैप में जब देखेंगे तो बिल्कुल आपको ट्रिक की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आप उंगली रख करके दुनिया भर के मैप में बता देंगे कि कहाँ पर कौन सी जलसंधि है। बात करें बेले द्वीप के बारे में, तो सेंट लॉरेंस की जो खाड़ी है और जो अटलांटिक महासागर है, ये पड़ती है कनाडा में। दोस्तों कनाडा देश जो है वो कहाँ पर है? तो ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का एक देश है। संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ बड़ी बॉर्डर साझा करता है और रूस के बाद में दुनिया का दूसरे नंबर का सबसे बड़ा देश है कनाडा। राजधानी है इसकी ओटावा। तो जो बेले द्वीप है वो कनाडा में है, और सेंट लॉरेंस की खाड़ी और अटलांटिक महासागर दोनों को ये क्या करता है? जोड़ता है। तो ये जोड़ता है किसको? सेंट लॉरेंस की खाड़ी को और अटलांटिक महासागर को। कनाडा में इसकी अवस्थिति है और बेले द्वीप में ये पाया जाता है। ठीक है। तो जैसे कि गुस्से में कई बार हम लोग किसी से बात कर रहे होते हैं तो कोई कहता है कि एक कोई बात बोलता है तो हम गुस्से में कहते हैं कि बकना। तो बकना मतलब क्या होता है कि बेले द्वीप और उसके अलावा कनाडा। तो बकना बेले द्वीप की जो जलसंधि है वो कहाँ पर है? कनाडा में है। अब बात करते हैं मलक्का की जलसंधि के बारे में। अंडमान सागर और दक्षिण चीन सागर। दोस्तों मैं कभी भी ट्रिक्स को जब भी बनाता हूँ या मैं कभी ट्रिक्स के बारे में सोचता हूँ तो मैं हमेशा फनी ट्रिक्स पे ज़्यादा जोर देता हूँ। तो कई बार ये चीज़ मुझे इसलिए फनी ट्रिक्स की चीज़ मुझे रिलेवेंसी इसलिए लगती है क्योंकि जब बहुत सारे फैक्ट हो रहे होते हैं तो चीज़ें वैसे ही थोड़ा सा उबाऊ हो रही होती हैं। ऐसे में कभी भी टफ ट्रिक को नहीं अपनाना चाहिए। हमेशा ऐसी ट्रिक को अपनाना चाहिए जिससे आपको जब कभी भी ऑप्शन के साथ में क्वेश्चन दिखे तो आपको याद आ जाए। तो आपको ट्रिक ऐसी बनानी है जो आपके लिए बहुत एकदम वास्तविक ज़िंदगी से जुड़ी हुई हो, और ऐसी हो कि जब आपको क्वेश्चन और ऑप्शन दिखें तब आपको वो ट्रिक तुरंत याद आ जाए, क्वेश्चन को देखते ही ट्रिक आपको याद आ जाए। तो मलक्का जो जलसंधि है वो इंडोनेशिया और मलेशिया को जोड़ती है मई में, अर्थात मलक्का इंडोनेशिया और मलेशिया। अंडमान सागर और दक्षिण चीन सागर में है। हमारे यहाँ एशिया की जलसंधि है मलक्का की जलसंधि, तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो अंडमान सागर को जोड़ती है, किससे जोड़ती है? दक्षिण चीन सागर से जोड़ती है मलक्का की जलसंधि। किन दो देशों के बीच में है? तो ये देश है इंडोनेशिया और मलेशिया। दोनों के लास्ट में सिया आता है, बस आपको इंडो मले याद रखना है। तो ठीक है, तो मले इंडो या इंडो मले करके आप याद रख सकते हैं। मलक्का की जलसंधि है। तो मलेशिया में अगर आप मले इंडो याद करके रखेंगे तो मलक्का, मलेशिया और फिर इंडोनेशिया, इस प्रकार से आप दोनों को याद रख सकते हैं। पाक की जो जलसंधि है वो भारत में ही है। मन्नार की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी को जोड़ती है। भारत श्रीलंका के बीच में है। तो ठीक है, भारत श्रीलंका के रिश्ते बहुत पाक हैं, अर्थात जो भारत और श्रीलंका की जलसंधि के बीच में जो जलसंधि है उसका नाम है पाक जलसंधि। अब बात करते हैं लुजोन की जलसंधि के बारे में। लुजोन की जलसंधि जो है इंपॉर्टेंट हमारे लिए, क्यों? क्योंकि ताइवान जो है अभी बहुत चर्चा में है, और फिलीपींस की राजधानी है मनीला, और ताइवान जो है एक देश है जिस पर चीन अपनी संप्रभुता का दावा करता है। हालांकि ताइवान कहता है कि वो एक संप्रभु देश है और उनका अपना एक अलग पूरी तरीके से वो चीज़ें हैं, जो उनका प्रशासन पद्धति है वो अलग तरीके से। तो ये है दक्षिण चीन सागर। साउथ चाइना सी आजकल बहुत चर्चा में, इसलिए लुजोन की जो जलसंधि है वो हमारे लिए और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। अमेरिका और चीन का कुछ चल रहा है वो आप देख ही रहे हैं। तो ऐसे में दक्षिण चीन सागर, फिर फिलीपींस सागर है, और ताइवान और फिलीपींस के बीच में ये जलसंधि है। दोस्तों चीन के आसपास जो जुड़ी हुई चीज़ें हैं समुद्री इलाकों से, इंटरनेशनल रिलेशन में आईआर में वो टॉपिक में सारी चीज़ें हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, क्योंकि चीन एक ऐसा देश है जो कम देशों के साथ सीमा साझा करता है, लेकिन उसका विवाद जितने देशों के साथ सीमा साझा करता है उससे दुगुना देशों के साथ उसका विवाद चल रहा है, सीमा विवाद चल रहा है। बेरिंग की जलसंधि की बात करें तो बेरिंग सागर और चुक्सी सागर के बीच में है, और ये है दो देश जिनके बीच में ये है, वो है अलास्का और रूस। तो रूस, रसिया अर्थात, और अलास्का, दोनों के बीच में जो ये जलसंधि पड़ती है इसका नाम है बेरिंग की जलसंधि। दोस्तों अलास्का जो है वो संयुक्त राज्य अमेरिका का एक हिस्सा है, और रूस एक एशिया का देश है, लेकिन चूंकि इसकी अधिकतम आबादी यूरोप में बसी हुई है, ऐसे में आबादी के हिसाब से यूरोप में है, लेकिन विस्तार के हिसाब से एशिया का देश है। और बेरिंग की जो जलसंधि है वो बेरिंग सागर चुस्की सागर को जोड़ती है, और अलास्का और रूस के बीच में बेरिंग की जलसंधि है। तो अब बात करते हैं
डेविस की जल संधि के बारे में। डेविस की जो जल संधि है वो बेफिन की खाड़ी और अटलांटिक महासागर के बीच में, और ये जिसको जोड़ती है वो जोड़ते हैं ग्रीनलैंड और कनाडा को। तो दोस्तों डेविस कप जो है वो ग्रीनलैंड में खेला जाता है, कहाँ पर, कनाडा में। तो ऐसे करके आप एक ट्रिक बना सकते हैं। हालांकि ये फैक्ट के लिहाज से ये चीज़ सही नहीं है, लेकिन आप इसके लिहाज से याद कर सकते हैं कि डेविस कप जो है वो हरी हरी ज़मीन में खेला जाता है कनाडा में। तो डेविस कप ग्रीनलैंड में खेला जाता है, कनाडा के अंदर में। ये ग्रीक जो भाषा होती है और ग्रीक जो रोमन ग्रीक के बारे में हम बात करते हैं, तो ग्रीक से भी आप याद रख सकते हैं ग्रीनलैंड और कनाडा। डेविस एक ग्रीक था, अर्थात डेविस की जो जल संधि है वो ग्रीनलैंड और कनाडा के बीच में है। बात करते हैं डेनमार्क की जल संधि के बारे में। तो नाम से ही हमें पता चल रहा है कि डेनमार्क की जो जल संधि है वो उत्तरी अटलांटिक और आर्कटिक महासागर के कहीं आसपास में होगी। ये दो देश हैं उनको जोड़ती है, उनका नाम है इंग्लैंड और फ्रांस। तो जो इंग्लैंड और फ्रांस है इनके बीच में जो जल संधि है उसका नाम है डेनमार्क की जल संधि। ये उत्तरी अटलांटिक और आर्कटिक महासागर दोनों को जोड़ रही है। तो कई बार अगर आप देशों की अवस्थिति और महासागरों की अवस्थिति को जानते हैं तो आप उस हिसाब से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कौन सी जल संधि कहाँ पर हो सकती है। बात करते हैं डोवर की जल संधि, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछी भी गई है। ये इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर को जोड़ती है, इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में ये भी है। तो इस प्रकार से डेनमार्क और डोवर देख रहे हैं हम, तो यहाँ पर D² हो जा रहा है और इंग्लैंड और फ्रांस हमारा हो जा रहा है। तो इस प्रकार से हम एक बहुत ही अच्छी ट्रिक है जो मुझे व्यक्तिगत तौर से बहुत प्रिय है। आप ABCD अल्फ़ाबेट में अगर आप कभी पढ़ेंगे तो ABC के बाद में आता है D, फिर आता है इसके बाद में E और इसके बाद में आता है F। तो डेविस इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में, डोवर इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में। DEF अगर इंग्लिश का अल्फ़ाबेट आप याद रखते हैं DEF, तो आपको ये इससे शानदार ट्रिक इस मामले में और नहीं हो सकती है। DEF अर्थात डोवर और या फिर डेनमार्क, और दोनों इंग्लैंड और फ्रांस से रिलेटेड है। बात करें हडसन की जल संधि के बारे में, तो हडसन की जो जल संधि है वो हडसन की खाड़ी और अटलांटिक महासागर में है। तो के बीच में है हडसन की जल संधि, और ये हमारी पड़ती है कनाडा में। तो इस प्रकार से मेरा हक है हडसन और कनाडा। तो हडसन की जो जल संधि है वो कहाँ पर है, कनाडा में। जिब्राल्टर की जल संधि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसमें सागर आपको याद रखना किसको किसको जोड़ती है, तो ये जोड़ती है भूमध्य सागर को और अटलांटिक महासागर को। तो इस प्रकार से जो जिब्राल्टर की जल संधि है वो जोड़ती है भूमध्य सागर को, और किसको जोड़ती है, अटलांटिक महासागर को। किन दो देशों के बीच में है, तो ये है स्पेन और मोरक्को के बीच में। तो जो जिब्राल्टर की जल संधि है वो कहाँ कहाँ पर है, भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर के बीच में, स्पेन और मोरक्को दो देशों के बीच में ये है। बात करते हैं कोरिया की जल संधि के बारे में। तो कोरिया में जापान सागर और पूर्वी जो चीन सागर है उसके भी वहाँ पर उसकी अवस्थिति, और जापान और कोरिया दो देशों के मध्य में ये पड़ती है। बात करें मैगेलन की जल संधि के बारे में, तो ये जो है वो है देश चिली प्रशांत महासागर और दक्षिणी अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। इसकी जो अवस्थिति है वो यहाँ पर है। अब बात करते हैं फ्लोरिडा की जल संधि के बारे में। तो फ्लोरिडा मैगेलन एक बहुत महान समुद्री यात्री था। इसने किस देश की खोज की थी मैगेलन ने, अगर आप जानते हैं तो कमेंट करके बताइए। मैगेलन एक समुद्री यात्री था। अब बात करते हैं फ्लोरिडा की जल संधि के बारे में। तो मैक्सिको की खाड़ी एवं अटलांटिक महासागर दोनों को जोड़ती है फ्लोरिडा की जल संधि, अमेरिका और क्यूबा के बीच में है। तो ये जो फ्लोरिडा की जल संधि है ये किसको किसको जोड़ती है, तो ये जोड़ती है अमेरिका को और क्यूबा को। FAQ एक इंटरनेशनल संगठन है, संस्था है पूरी की पूरी, और FAQ से आप याद रख सकते हैं फ्लोरिडा की जो जल संधि है वो अमेरिका और क्यूबा को जोड़ती है। बात करते हैं बॉस की जल संधि के बारे में। तो तस्मान सागर और दक्षिण सागर ये दोनों के बीच में बॉस की जल संधि पड़ती है, और ये देश से जिससे रिलेटेड है वो है ऑस्ट्रेलिया। कुक की जल संधि न्यूजीलैंड में पड़ती है, और न्यूजीलैंड से तो नहीं, लेकिन आप याद रख सकते हैं एलिस्टर कुक एक अच्छे खिलाड़ी थे इंग्लैंड के। तो इंग्लैंड और न्यूजीलैंड दोनों में लैंड लगता है, लेकिन ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है, तो इसमें आप कोई दूसरी टिक यूज करें, वही आपके लिए अच्छा होगा। कुक की जो जल संधि है वो दक्षिण प्रशांत महासागर में न्यूजीलैंड देश में पड़ती है। अब बात करते हैं सुंडा की जल संधि, एशिया में है तो इंपॉर्टेंट है। ये है इंडोनेशिया में, जोड़ती है जावा सागर और हिंद महासागर को। तो हिंद महासागर और जावा सागर को जोड़ती है सुंडा की जल संधि, देश इससे रिलेटेड है वो इंडोनेशिया। टोकरा की जल संधि पूर्वी चीन सागर और प्रशांत महासागर है, इंपॉर्टेंट हमारे लिए हो जाएगी, करंट अफेयर के हिसाब से रिलेवेंट में हो जाएगी। तो कौन से देश से संबंधित है, वो जापान। टोकरा की जल संधि, और इसके अलावा क्या है कि ये पूर्वी चीन सागर और प्रशांत महासागर के दोनों सागरों के मध्य में पड़ती को जोड़ती है। जो टोकरा की जल संधि है इसलिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब इसके बाद में अगर हम बात करें तो
मक्कासार की जल संधि के बारे में बात करते हैं। मक्कासार की जो जल संधि ये भी इंडोनेशिया में, इसके अलावा इंडोनेशिया के एक अभी हमने और जल संधि पढ़ी है वो है सुंडा जल संधि। तो इस प्रकार से जो सम और विषम, जो इवन और ऑड कहते हैं, तो सम से आप याद रख सकते हैं सुंडा और मा से मक्कासार, और दोनों जल संधियां कहाँ पर हैं, इंडोनेशिया में हैं। तो समई से आप याद रख सकते हैं सुंडा, मक्कासार और इंडोनेशिया। इस प्रकार से दो जल संधियों को आप एक साथ को रिलेट कर सकते हैं, समई अर्थात सुंडा, मक्कासार और इंडोनेशिया। करीमाटा की जल संधि की बात करें तो ये भी इंडोनेशिया में हमारी पड़ती है, और जो जापेन की संधि है ये भी हमारे इंडोनेशिया में पड़ती है। जापेन के नाम से जापान मत लगाइएगा। तो जो कारीमाता है और जो जापेन है, दोनों की दोनों जल संधियां कहाँ पर हैं, इंडोनेशिया में है। और दक्षिण चीन सागर और जावा सागर को कारीमाता जोड़ती है, और जापेन जो है ये है प्रशांत महासागर में, दोनों इंडोनेशिया में। जुआन डिफूफा की अगर हम बात करें तो ये कनाडा में, प्रशांत महासागर में। कनाडा उत्तर अमेरिका का एक देश है, जुआन डिफूफा। अब बात करते हैं फोवेक्स की जल संधि के बारे में। तो जो फोवेक्स की जल संधि है वो दक्षिण सागर और तस्मान सागर को जोड़ती है, न्यूजीलैंड में है। डैम्पियर की जल संधि प्रशांत महासागर में, इंडोनेशिया में। तो इंडोनेशिया में इस प्रकार से कई सारी जल संधियां आई हैं। डैम्पियर आई है, करीमाता आई है, जापेन आई है। इसके अलावा दो जल संधियां और थी जिनके बारे में हमने बात की थी। तो बोनीफेसियो की अगर हम बात करें तो बोनीफेसियो कोर्सिका और सार्डिनिया दो द्वीपों के बीच में, भूमध्य सागर में, ये भी जल संधि है। डुंडास की जल संधि की बात करें तो वान डीमन की खाड़ी में, मेलविल द्वीप ऑस्ट्रेलिया में। अब बालाबैक जल संधि, ये सुलू सागर और सेलेबीच सागर के बीच में, ये पलावन और बोर्नियो दोनों को जोड़ती है। सेलिकाफ की जल संधि की बात करें, इंपॉर्टेंट हो जाती है हमारे, अलास्का की खाड़ी में है, और अलास्का और जो कोडियाक द्वीप हैं यहाँ पर इसकी अवस्थिति है। मोजाम्बिक चैनल हिंद महासागर में हमारा पड़ता है, मोजाम्बिक और मेगाडास्कर को जोड़ता है। तो मोजाम्बिक चैनल है तो इसलिए मोजाम्बिक देश आपको याद ही रहेगा। मेगाडास्कर बस आपको याद रखना है, ट्रिपल एम या एम का क्यूब करके, या 3M, कोई भी ट्रिक आप बना सकते हैं। MMM बना सकते हैं, या ट्रिपल M बना सकते हैं, या HMM भी बना सकते हैं। तो HMM का मतलब होता है, जैसे कि हम किसी को अगर हमें कहना होता है, तो जब हमें उसे व्हाट्सएप पर किसी को मैसेज करते हैं तो हम HMM लिख देते हैं। तो इस प्रकार से आप H से हिंद महासागर, और उसके बाद में M से मोजाम्बिक, फिर मोजाम्बिक और मेगाडास्कर, तो HMM लिख करके भी इसकी ट्रिक को आप बना सकते हैं। इस तरीके से फनी ट्रिक्स को आप बना सकते हैं, HMM, हिंद महासागर, मेगाडास्कर और मोजाम्बिक। अब बात करें मेंसिना द्वीप की, मेंसिना की जल संधि के बारे में, तो ये भूमध्य सागर में है। सिसिली और इटली के बीच में इसकी जो अवस्थिति है वो पड़ती है। बाब अल मंडेब हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। बाब एल जो मंडेब की जल संधि है ये लाल सागर और अरब सागर को जोड़ती है। तो यमन और जिबूती के बीच में इसकी अवस्थिति पड़ती है, यमन और जिबूती के बीच में। बाब एल मंडेब सबको याद होती है, और बाब एल मंडेब को याद रखना भी जरूरी है, इंपॉर्टेंट जल संधि चर्चा में रहती है। लाल सागर और अरब सागर को जोड़ती है, यमन और जिबूती के मध्य में इसकी अवस्थिति। जो तो सीमा जल संधि ये पूर्वी सागर और जापान सागर के बीच में पड़ती है, और इसकी अवस्थिति है जापान में। दोस्तों सुएज नहर किन दो सागरों को जोड़ती है? तो अगर आप जानते हैं तो कमेंट करके बताइए कि सुएज नहर जो है वो किन दो सागरों को या महासागरों को जोड़ती है। तो सीमा जो है ये पूर्वी चीन सागर, जापान सागर में, जापान में। एक रिवीजन करते चले जाते हैं। बाब अल मंडेब की जल संधि है लाल सागर और अरब सागर में, यमन जिबूती में इसकी अवस्थिति पड़ती है। इसके अलावा हमने और काफ़ी सारी जो जल संधियाँ हैं वो देखी हैं। इसके अलावा सुंडा की जल संधि इंडोनेशिया से रिलेटेड है, और बॉस जो है वो ऑस्ट्रेलिया में, कुक न्यूजीलैंड में। इसके अलावा कोरिया की जल संधि जापान कोरिया के बीच में, जिब्राल्टर स्पेन मोरक्को में। डोवर की जल संधि इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में। बेरिंग इसके अलावा इंपॉर्टेंट है, अलास्का और रूस के बीच में। डार्डेनलीज तुर्की में, बास्फोरस तुर्की में। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यूकाटन की जल संधि मैक्सिको और क्यूबा में, मैक्सिको की खाड़ी में। तो ये हो गई कुछ विश्व की इंपॉर्टेंट जल संधियां जिनके बारे में आज हमने चर्चा की है। इस वीडियो को आप रिपीट करके जरूर 2 से 3 बार देख लें, और मैप में देखने का प्रयास करें। इस वीडियो को चलते हुए अगर आपके पास विश्व का मैप अवेलेबल है तो उसमें देखने का प्रयास करें, तो आपको ये जल संधियां हमेशा हमेशा के लिए याद हो जाएंगी। ट्रिक्स का यूज आप कहीं कहीं पर कर सकते हैं जहां पर आपको रिलेवेंट लगता है। ट्रिक्स को कभी भी याद नहीं करना है, बस ट्रिक्स को इस हिसाब से तैयार करना है ताकि जब प्रश्न और विकल्प आपके सामने है तो आपको प्रश्न और विकल्पों से वो ट्रिक याद आ जाए, ना कि ट्रिक से आपको प्रश्न और विकल्प याद आए। तो जस्ट अपोजिट तरीके से अगर आप पढ़ेंगे और फनी ट्रिक्स बनाएं जो आपकी लाइफ से जुड़ी हुई हो, ताकि आपको ट्रिक याद ना करनी पड़े, क्योंकि अगर आपको ट्रिक भी याद करनी पड़ रही है तो फिर ट्रिक बनाने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो ऐसे में बाकी अगर आप मैप के हिसाब से समझ रहे हैं तो सबसे बेस्ट है, क्योंकि ट्रिक मैप का कोई विकल्प नहीं है, ट्रिक तो मैप का विकल्प हो भी नहीं सकता। ऐसे में भूगोल विषय को अवधारणा के हिसाब से समझेंगे वही बेस्ट होगा। तो इस वीडियो को देख करके आप अच्छे से तैयार कर लें, फिर इसके प्रश्नों को हम अभ्यास करना एक एक करके स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच।